तमाम जितने भी प्रशासन विभाग के लोग हैं सबसे रिक्वेस्ट पूर्वक फलारी बाबा कहना चाहेंगे। तो कैमूर जिला में कुछ लोग हैं जैसे पूरे परिवार, लाला जी को पूरे परिवार को हम गोद लिए हुए हैं, जो आज वहाँ से लेके यहाँ तक पूरे फैमिली को अपने साथ रखते हैं। ऐसे ऐसे बहुत बेसहाय हैं जिनको भी हम हर तरह से हेल्प और सहयोग करते रहे हैं। इस ऑफिस से भी कम से कम कितना कम्बल भी अभी से हम बांटा है यहाँ से। और हम सभी से कहना चाहेंगे, राजनीति अलग चीज है। जैसे नीति 5 नीति होता है, वो 5 नीति में आप अभी जो हमारे जो बात बोल रहे हैं ये धर्म नीति से बोला जा रहा है। तो धर्म नीति को ख्याल रखते हुए राजनीति इसमें नहीं सटाना चाहिए कि हम बीजेपी हैं, हम आंसू हैं, हम कांग्रेस हैं। अरे पहले तो हम मानो हैं। अभी मैं मौजूद हूँ गौ परिवार संत प्रमुख झारखंड के श्री प्रकाश श्री फलारी बाबा के पास। मैं प्रकाश बाबा से मैं जानना चाहूँगा कि आपने इस संस्था के माध्यम से लोगों को क्या बताना चाहते हैं और आपका उद्देश्य क्या है? मैं श्री 1008 प्रकाश आज पिछले 37 साल से हम धर्म के रास्ते कार्य करते रहे, जो झारखंड प्रदेश नहीं बल्कि देश का बहुत ही प्रदेश में हम अनेक जग 67 जग आज तक कर चुके हैं। 2008 से अन्न का त्याग किए हुए हैं हम। 2016 में हमने 1 साल केवल कॉफ़ी पी के रहा था, जो पूरे देश विशेष जाने। 2015 में हम 30 दिन के लिए जल भी छोड़ दिया था। इस दुनिया में हम बहुत अत्याचार देखा, धर्म को गिरते हुए देखे, इसीलिए हम एक धर्म पर एक 2016 में हम गए थे। योगी आदित्यनाथ जी हमको प्रोग्राम में बुलाए थे और वो बोले थे कि बाबा अगर समाज को उत्थान करना है तो एक NGO बनाना होगा। तो ये NGO को बायलॉज को तैयार हम 2016 से करने लगे और 2017 चौथा महीना 17 तारीख को हम इसको रजिस्टर्ड किया, गुरुदेव दादी माँ गौ सेवा ट्रस्ट। तो ट्रस्ट वो झारखंड सरकार से उस समय हमको रजिस्टर्ड हुआ। फिर हम 18 में 9वां महीना 19 तारीख को इसको केंद्र में इसको हम NGO दर्पण में अप्लाई कर दिए। तो हमारा अभी ट्रस्ट का 17/8/2023 से NGO बना दिए। अब केंद्रीय लेवल पर ये NGO बना है, जो हमारे पास CSR, ATG, 2LA, नीति आयोग सारे पेपर बना के अपना वेबसाइट भी गूगल पे चला रहे हैं। अब रहा लक्ष्य क्या है मेरा? लक्ष्य है कि हमारे समाज में बहुत ऐसे क्षेत्र, जैसे अभी हम चतरा क्षेत्र में कई दिन से अभी हम 4 महीना से अभी हम यहाँ केंदुआ मोड़ चौपारण में हैं अपना ऑफिस में, और हम पूरे क्षेत्र का दौरा किया है और उस जमाने से घूम घूम के समाज को देखा है। चतरा जिला में कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल ऐसा बहुत कमी देखा गया है, जिसके चलते हम सरकार से भी अपील करने के लिए DC महोदय को लिखे भी हैं। जो अभी दिनेश जी हमको वहाँ 5 एकड़ जमीन दिए हैं, उसमें हम लोग लिख के उनको दिया है। अब रहा ये लक्ष्य क्या है? ये लक्ष्य है कि हमारे गुरुजी बोले थे कि बेटा जीवन में कुछ अगर करना है तो समाज के लिए कुछ बड़ा चीज़ बनाना है, और हमारे पास उतना फंड नहीं था। और हमारे गुरुजी का कहना था कि 1 लाख लोग को तुमको रोजगार से जोड़ के इस संसार से जाना होगा। 2043 31 दिसंबर के हमको यहाँ बड़का गांव नापो मुरली पहाड़ धाम में समाधि है, जहाँ 121 मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। वहाँ का महंत हम 2011 से हैं, और अभी 2021 में हमको वहाँ का बगोदर प्रकृतिक हनुमानगढ़ी धाम का महंत बनाए थे, और अभी वहाँ महंत पद में वहाँ भी हैं, जो DC महोदय और वहाँ का समाज से और हमारे जैसे BDO साहब से बहुत लिखा पढ़ी किए थे अपने ट्रस्ट के माध्यम से। जो अभी बहुत फंड वहाँ करीब करीब हमको लगता है 4-5 करोड़ का बजट पास हुआ है, जो BDO साहब भी घोषणा किए थे हमारे मंच में आके। और अभी इस क्षेत्र में हम आए हैं, तो इस क्षेत्र में चाहते हैं कि चतरा क्षेत्र में कॉलेज बने, हॉस्पिटल बने, गौ पर विशेष ध्यान हो हमारे क्षेत्र में। आज हम देश के भी, भारत सरकार को भी बार बार अपील किया, और एक बात अभी भी बीच में हम एक न्यूज छोड़ा था जिसमें हम बोले थे कि अगर राम जी का स्थापना हो रहा है तो इसी बीच में अगर गौ को भी राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे दिया जाता तो हमको लगता है कि सोना में सुहागा हो जाता। अगर दुनिया राष्ट्रीय पशु का दर्जा अगर गाय को नहीं मिला, जिसके चलते हमारे गाय बेसहाय हो गए हैं, जिसके चलते हम आज 37 साल से गाय के प्रति आवाज़ उठाते रहे हैं और हमेशा चाहते हैं कि उनका सेवा हो, उनका देख रेख हो, जिसके लिए हम समाज से मांग करते रहते हैं। अगर कोई फंड दें तो उसके लिए हम उनको हर सेवा दिया है। रांची में कुछ गाय रखे हैं, कुछ रामगढ़ में रखे हैं। अब मेरा अपना ट्रस्ट का प्रधान कार्यालय मेरा भूकुंडा
रामगढ़ जिला स्थित भुरकुंडा देवरिया बस्ती में, जहां मेरे पास 3 एकड़ जमीन भी है, जो आज 2018 में वहां भूमि पूजन भी किए थे। गौ आश्रम और वृद्ध आश्रम के लिए वहां डीसी महोदय की लिखा पढ़ा हुआ है, उस पर भी कुछ कार्य चल रहा है और अभी यहाँ भी लिखा पढ़ी हुआ है। और हम 265 बीमारी शरीर का यानी कोई भी बीमारी हो तो उसको हम निःशुल्क इलाज किया है, जो आज पिछले 37 साल से किया है। और कैंसर, एड्स, कुष्ठ, दमा, मिर्गी, टीबी यानी कोई भी बीमारी हो तो उसको हम भली भांति ठीक किया है। और देश में अनेक जगह इसका चर्चा है कि बाबा अनेक तरह का दवा करते हैं जड़ी बूटी के माध्यम से। हाँ, इलाज कराने में जो आपका सामान लगे वो लाइए, हम इलाज करवाते हैं, ठीक हो जाते हैं। और आज हम 2008 से अन्न का त्याग कर दिए हैं, जो नहीं खाते हैं। 2043 में मेरा 31 दिसंबर 2043 को समाधि हो जाएगा। और इसी बीच में ये काम को हमको पूरा भारतवर्ष में घूम घूम के इस कार्य को देखा है कि आज हमारे क्षेत्र में वृद्ध बहुत बेसहाय हैं। उसके लिए हम वृद्ध आश्रम के लिए भी उसमें अपना एनजीओ में जोड़ा था, इसलिए 33 प्रपोजल पर मेरा एनजीओ बना हुआ है। जैसे जग, हवन, अनुष्ठान, गोष्ठी, सत्संग, भजन, कीर्तन कहीं भी हम करवा सकते हैं भारतवर्ष में, इसका परमिशन है। मंदिर नवनिर्माण, मंदिर को जीर्णोद्धार, अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम, विकलांग आश्रम, गौ आश्रम, विधवा आश्रम यानी अनेक तरह वृक्षारोपण, पर्यावरण पर अनेक तरह का हम रजिस्टर्ड करवाए हैं, जिस पर हम काम कर रहे हैं आज 2013 से। मगर 2017 में रजिस्टर्ड करने के बाद अभी 2023 में एनजीओ बनाने के बाद अभी हम भारत में हर ही लोग से, भारत से भी, विदेश से भी सभी लोग से अपील किया है कि हमको फंड अगर मुहैया हो जाए तो हम निश्चित रूप में गौ को भी रक्षा करने का साथ रहेंगे आपके साथ। अभी हमारा कैमूर जिला में 5वां महीने में एक ऑफिस अभी उद्घाटन किए हैं। वहाँ मेरा कैमूर जिला का ऑफिस बिहार में उदरा स्टेशन के बगल में मेरा एक ऑफिस वहाँ है। एक ऑफिस अभी हम यहाँ पिछले 2 महीने पहले कोडरमा में ऑफिस का उद्घाटन किए हैं, जो प्रदेश पर है, उसको प्रदेश ऑफिस बना है। और ये जो है हमारा केंद्रीय शाखा है। और यहाँ भी एक सरदारपुर में जिला हजारीबाग जिला ऑफिस बना है। और इसी बात पर अभी हम कल जाएंगे वहाँ कोडरमा में हमको 5 एकड़ जमीन देते हुए और वहाँ के लोग का कहना है कि यहाँ गुरुकुल बनाया जाए। जो गुरुकुल हमारे देश में पूरे भारत में 700 कुछ जिला है, मगर उसमें गुरुकुल आज तक 100 कुछ गुरुकुल का ही नाम आता है और बाकी जिला में ही गुरुकुल नहीं है। और हमारे जैसे मुस्लिम समाज के हर जगह शिक्षा दिया जाता है, हर जगह हर ग्राम में आप देखेंगे कि उनका एक ठो मदरसा चलाया जाता है, जो उनका शिक्षा दिया जाता है उस भाव से। और हमारे शिक्षा सनातन को नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकार से कि हर जिला में गुरुकुल देने के प्रयास करें ताकि सत्य का ज्ञान हो। आप बोलेंगे कि बाबा हम वैज्ञानिक हो गए, तो ज्ञान के बाद ही विज्ञान हुआ है। और ये संसार कोई चला रहा है, इसको पर ध्यान हमेशा रखना चाहिए हर प्राणी को, क्योंकि अहंकार के कारण से सर्वनाश सबको हुआ है। अहंकार को त्याग करके अगर ध्यान रूपी अगर सोचेंगे कि आपका कुछ नहीं है, जो अच्छा करके जाएंगे आपके साथ जाएगा। और अभी हम इस क्षेत्र में बहुत तरह के लोग का इलाज भी किए हैं। अभी हम कई 4 महीना से हैं और बहुत लोग सब लोग तरह से ठीक हैं। दर्द से हो गए, शुगर से हो गए, अनेक तरह का बीमारी का अभी कितना लकवा हो गया। अभी एक कैंसर पेशेंट आई थी, एक महिला का स्तन में कैंसर हुआ था, जिसका हम 3 दिन ही मात्र इलाज किया है, जिसको 50% से ठीक अच्छा कर दिए हैं। जिसका गवाह ये सब लोग थे, यही सब लाए थे उनको, और अभी यहीं के रहने वाली वो ठीक है। और झारखंड सरकार हमको अचूक बीमारी एड्स के लिए रजिस्टर्ड किए हैं कि दवा आपको गुरुदेव दादीमा गौ सेवा से उपलब्ध हो सकता है। तो यानी कि हम कई एड्स को भी इलाज किया है। और अब चाहते हैं कि हमको अगर समाज के लोग हमको अगर इस पर अगर साथ दें, तो झारखंड प्रदेश में 35% खनिज होने के बाद भी आज झारखंड का विकास नहीं होने का कारण है कि हम लोग उस बात को नहीं जान पाते हैं कि दलाल के हाथे जितना भी संपत्ति है सब रेक के माध्यम से चला जा रहा है। और हम लोग को वही 1000-2000 रुपया लेकर ट्रक के ट्रक कोयला जा रहा है, लोहा जा रहा है। जितना भी सामयिक खनिज हमारे झारखंड का है सब लोग ढोर है और हम लोग गरीब हैं। हम भारत सरकार के, हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिस दिन शपथ ग्रहण कर रही थी, उस दिन वो एक बात बोली थी। उनका बात को आज भी हम सुने हैं और बार बार बोलने का प्रयास करते हैं कि झारखंड में 3 चीज का कमी रहा है, जिसके चलते झारखंड विकास नहीं किया। तो ये 3 चीज खुद बताई थी
कि पहला तो प्रशासन के पास जाने से डरते हैं, दूसरा है कि हॉस्पिटल जाने से डरते हैं, और तीसरा कोर्ट जाने से डरते हैं, इसीलिए मरते भी हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। और हमारे क्षेत्र में अगर बुराई चलता है तो कहीं न कहीं हमारे समाज के जो देख रेख करने वाले आगे बढ़ के नेतृत्व करता है, जैसे प्रशासन विभाग, उनका दायित्व है कि हर बुराई को रोक कर रखना। बुराई पर काबू तब पाया जा सकता है जब क्षेत्र में वो घूमेंगे। जिस क्षेत्र में पेट्रोलिंग होता है पुलिस का, वहाँ लोग को डर होता है कि ये बात अगर ऐसा हो रहा है, अगर पेट्रोलिंग होता है तो पुलिस किसी दिन भी आ सकता है। इसीलिए हम जितने भी प्रशासन विभाग के लोग हैं सबसे रिक्वेस्ट पूर्वक फलारी बाबा कहना चाहेंगे कि अपना दायित्व को भली भांति निभाएं। यहाँ तो कुछ करके जाएंगे और जाने के बाद भी आपका नाम रहेगा कि फलाने दरोगा ऐसे थे, फलाने एसपी ऐसे थे, फलाने डीएसपी ऐसे थे, बहुत ही अच्छा थे, जहाँ जाते थे बहुत ही अच्छा करते थे। आप भी वैसा बनो। हम यही आपसे दुआ करते हुए कहें कि आप लोग अपना दायित्व को निभाओ। और आप मीडिया पारिवारिक, कुछ मीडिया ऐसे हैं जो केवल दूसरे के लिए ही काम करते हैं, समाज में धर्म कार्य को कभी भी प्रचलित नहीं करने की कोशिश किया। आज हमारे झारखंड में कभी भी झारखंड में कोई संत महंत का कोई भी न्यूज नहीं आज तक ओपन किया जाता। क्या झारखंड में इंडिया से बाहर झारखंड है? यहाँ संत महंत नहीं है, मगर यहाँ क्यों नहीं चलाया जाता? क्योंकि संत महंत के पास पैसा नहीं होता और बेचारा बिना पैसा के चलाएंगे नहीं। यही दुनिया को अगर वो चौथा स्तंभ अपने आप को मानते हैं, मीडिया मानते हैं, चैनल मानते हैं कि चौथा स्तंभ है, तो दायित्व निभाने की आवश्यकता है, केवल पद लेने की जरूरत नहीं। हम भारत में अगर चेयरमैन पद गुरुदेव दादी माँ गौ सेवा ट्रस्ट के कार्य में कर रहे हैं, तो हम आज समाज को चलाने के लिए अगर मांगने की जरूरत भी पड़ा है तो मांग के किया है। हर सुविधा देने के लिए हर तरह से तत्पर खड़े रहते हैं। आज बिहार जब हम गए थे तो कैमूर जिला में कुछ लोग हैं जैसे पूरे परिवार, लाला जी को पूरे परिवार को हम गोद लिए हुए हैं, जो आज वहाँ से लेके यहाँ तक पूरे फैमिली को अपने साथ रखते हैं। ऐसे ऐसे बहुत बेसहाय हैं जिनको भी हम हर तरह से हेल्प और सहयोग करते रहा है। इस ऑफिस से भी कम से कम कितना कम्बल भी अभी से हम बांटा है यहाँ से, और हम सभी से कहना चाहेंगे अगर आपके पास कम्बल धर्म के लिए बांटने के लिए तो हमारे पास पहुँचा दे ताकि हम इसको बांटें। और विशेष बात, राजनीति अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। जैसे नीति, 5 नीति होता है, वो 5 नीति में आप अभी जो हमारे जो बात बोल रहे हैं ये धर्म नीति से बोला जा रहा है। तो धर्म नीति को ख्याल रखते हुए राजनीति इसमें नहीं सटाना चाहिए कि हम बीजेपी हैं, हम आसू हैं, हम कांग्रेस हैं। अरे पहले तो हम मानो हैं। ये तो कार्य क्षेत्र है, कार्य शैली है। उस कार्य शैली को भला भांति अगर निभाएंगे तो आप बदनाम कहीं होंगे। काहे गलती आपको कोई बोलेंगे, आप अच्छा करोगे तो कभी गलत नहीं बोला जाएगा। और ये क्षेत्र आज चतरा जिला में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से चौपारण के मोड़ से जब चलते हैं तो आपको क्या बोला जा सकता है, चतरा में एक कॉलेज है जो 50 से 55-60 किलोमीटर बच्चे कॉलेज कैसे जाएंगे। हम बच्चे लोगों को पूछा बेटा पढ़ाई कर रही है तो बाबा यहाँ स्कूल नहीं है। इस क्षेत्र के जितने भी बच्ची अनपढ़ हो रहे हैं, बच्चे अनपढ़ हो रहे हैं। आज अगर आतंकी हो रहा है तो कारण कहीं न कहीं शिक्षा की कमी है, शिक्षा की कमी है। वो शिक्षा पर सरकार ध्यान नहीं देते, अंकुश लगा दिए कि चतरा के लोग खराब हैं। आप पहले चतरा पर ध्यान नहीं दिए, चतरा पे दौरा नहीं किए, चतरा को कभी सहयोग करने की कोशिश नहीं किए, वहां का विधायक संसद पर आप प्रेशर नहीं बनाए कि आप कार्य क्षेत्र को देखो, आपका कार्य क्या है। रोड नहीं है, जहाँ रोड बनाओ, बिजली नहीं है वहाँ बिजली दो, जहाँ पानी नहीं हुआ पानी दो, हॉस्पिटल नहीं हॉस्पिटल दो, जहाँ स्कूल नहीं वहाँ स्कूल दो। मगर आज तक सरकार क्या कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। 65% खनिज में पूरे विश्व चल रहा है, 60% खनिज में पूरे विश्व चल रहा है और 35% में झारखंड नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि चलाने का ज्ञान होना चाहिए राजनीति का। पहले हम तो सब एक बार पहले भी न्यूज में छोड़े थे, ये भारत सरकार से भी कहे थे हम कि हर राज्य में पहले राजगुरु और राज पुरोहित नियुक्त करें, तभी आप हिंदुस्तान कहने की योग्य रहेगा। क्योंकि हमारे बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपने पास राजगुरु और राज पुरोहित रखते थे। छोड़ दिए अति सनातन को, छोड़ दिए हिंदू को, छोड़ दिए भगवान को। शुक्राचार्य दानव गुरु थे, जब दानव भी गुरु को रखे थे तो क्या है आज के हमारे राजा महाराजा गुरु रखना बंद कर दिए?
हमारे झारखंड में किसी साधु संत को कभी वैल्यू नहीं दिया जाता। अभी कल मेरा गाड़ी आ रहा था, मेरा धाम से मेरे गाड़ी को जबरदस्ती बैरियर वाला 2 घंटा तक रोका रहा, जबकि हम उसको फोन किए थे। किसी को वैल्यू नहीं देता। एक साधु अगर कभी काल उनका गाड़ी क्रॉस कर रहा है तो उनको टैक्स देना पड़ता है हमारे झारखंड में, खाली झारखंड में। क्यों? क्योंकि वो शाम तक चोरी करके पैसा को रख के दारू पीने वाला विकार तो वहीं से होना है। साधु गाड़ी दिखाएगा कि बिना पैसा के भेज दिया गया और पैसा चुरा के दारू पिएगा गेट वाले, टैक्स वाले। हाँ, कल मेरा गाड़ी खुद हम फोन किए थे, जो उसको प्रोग्राम में गए थे, विनोद जी का प्रोग्राम था वहां पांडे वाला, तो उसमें हम जा रहे थे, मेरा गाड़ी मेरा धाम से प्राकृतिक हनुमानगढ़ी दास से एक गाड़ी मंगा रहे थे, सवारी गाड़ी, उसको 2 घंटा तक लोग रोक के रखा। हम खुद फोन किया, नहीं माने। तो ये सब पर ध्यान देना होगा। समाज को चलाने के लिए पहले अगर अपने आप को हिंदू कहते हैं तो सबसे पहले केवल चौपाई में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु ने साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः नहीं रखिए। गुरु का मतलब भी जानिए, सत्य को जानिए। अगर हमारे राम जी केवल अयोध्या में है, अभी हमारे यहाँ बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं? कहाँ राम के कोई जुलूस नारा निकाल रहे हैं? क्यों नहीं निकाल रहे हैं? क्या कर रहे हैं? गलत है। अभी चावल बांट रहे थे, जब अयोध्या वाले आए थे, अयोध्या से चावल आया, पूरे क्षेत्र में चावल बांटा गया, हमको क्यों नहीं दिया गया? संत प्रमुख झारखंड आरएसएस हलहारी गिरी बाबा, उनको क्यों नहीं दिया गया? केवल जी वोट देगा उसी को दोगे? गांव में ही केवल राजनीति करोगे? बाहर निकल कर राजनीति करो, समाज चलेगा। राजनीति का मतलब होता है कि राज के नेतृत्व करना, सबको सम समझना, सब संतान के तरह हो, तब राजा कहलाते हैं। दबा के बेटा भी आज बर्दाश्त नहीं करता, तो आपका नेतागिरी कैसे चलने देगा? नेतागिरी करे हम आपको कहीं नहीं, ये तो कार्य क्षेत्र है, राज समाज को चलाने के लिए एक जरिया है, मगर सत्य नियम में चलाएं, कर्म में चलाएं, अच्छा से चलाएं, जो समाज अच्छा समझे। ऐसा नहीं है कि दुनिया जैसे तैसे हो जाए। आज हम पिछले 37 साल से साधु हैं, 67 जग किया है, हम अनगिनत लोग को इलाज किए हैं। आज 2008 से अभी तक अन्न नहीं खाया, इस बीच में कितना साल फलाहार छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, फिर भी आज तक ना मीडिया समझते हैं, ना पुलिस समझते हैं, ना या मुख्यमंत्री समझता है, ना राज्य समझता है, समाज समझता है। फिर सनातन किस तरह हल्ला मचाता है? क्या सनातन है? कैसे जान गया तू सनातन को? के बताया तुमको? जब गुरु को नहीं जानता, क्यों? गुरु के पास गरीबी है, इसीलिए गुरु को नहीं जाना जाएगा। ये बात कोई भारत है, भारत संतों की देश। इस सृष्टि में आप ज्ञानी बने, हम बहुत जानते हैं। बहुत लोग कहना है कि हम वैज्ञानिक हैं, ये सब साधु लोग ढोंगी हैं। तुम जिसको पढ़ के विद्वान बने हो, कोई ना कोई अनपढ़ साधु लिखा है उसको। नहीं तो तू हमको बता कि तेरा जो लिखावट पढ़ाई लिखाई आया वो कहां से आया? तो फलाने लिखे वो कहां पढ़े थे, फलाने लिखे वो कहां पढ़े थे, और अंतिम में पता चलेगा जो नहीं पढ़े थे वही लिख दिए थे। बाबा, और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि 22 तारीख को अयोध्या मंदिर का उद्घाटन है और बहुत सारे संत वहाँ जा रहे हैं, लेकिन देश के 4 प्रमुख संत जो है वो नहीं जा रहे हैं, तो इसमें आपका क्या करना चाहते हैं? देखिए, हम कल एक न्यूज़ छोड़े थे फेसबुक रात में लाइव में कि ये देश का, आज अगर ये बात को देश के जितने भी प्राणी, देश नहीं विदेश तक की बात कहते हैं, जितने भी प्राणी हैं हम सबके अंदर राम रहते हैं, सबके अंदर राम रहते हैं, क्योंकि प्रेम का नाम तो राम है। 2.5 अक्षर प्रेम का होता है, उसी तरह 2.5 अक्षर राम का है। ये सृष्टि जब उत्पत्ति हुआ था तो सबसे पहले अगर अक्षर कुछ लिखा गया था तो राम लिखा गया था। तो जन्म जन्मान से राम का नाम है, क्योंकि राम जन्म से 10,000 साल पहले वाल्मीकि रामायण लिख दिए थे। अगर राम का नाम नहीं होता तो रामायण कैसे लिखा जाता? तो राम ये आ गए हैं अयोध्या, मगर राजनीति इसमें सेक रहे हैं। राजनीति क्या चला? हम जिस समय बोले मोदी जी कि हम इसमें बैठेंगे और हमारा प्रतिष्ठा किया जाए, वो करेंगे।
हम तो जितने भी दल हैं उन सबसे अपील पूर्वक कहना चाहिए, किसी से विरोध नहीं करते हम। आज तक हम बहुत नीति हुआ, मगर हम जात पात नहीं जानते। हमको पता है गढ़ाई जात ही इंसान होते हैं, तीसरा जात होता ही नहीं थी दुनिया में कोई जात में। तो हम जात का पात का बात नहीं करते। अगर राजनीति करते हैं तो राजनीति में वहां अगर किसी एक विशेष पार्टी के कार्यकर्ता कार्य करेगा तो दूसरे पार्टी वाला निश्चित रूप में विरोध करेगा, इसीलिए वहां विरोध चल रहा है। हम तो पहले ही बोला था कि वहां साधु संत को भेज कर वो जग करा लेते, उसके बाद 5 दिन बाद प्रधानमंत्री पहुंचते, राष्ट्रपति पहुंचते, मुख्यमंत्री पहुंचते, समाज जितने पहुंचते 2-2 4 दिन भंडारा करते, लोग को खिलाते। इसमें वाहवाही होता कि फलाने पार्टी वाला इतना किया, फलाने पार्टी वाला इतना किया, फलाने पार्टी वाला इतना किया, वो अलग बात था। मगर एक पार्टी विशेष के चलते आज विवाद चल रहा है। अब रहा बात शंकराचार्य, हमारे पूजनीय है, हमारे देव स्वरूप होते हैं हमारे शंकराचार्य, मगर कहीं न कहीं उनको भी खराब लग रहा होगा, कुछ बात होगी, क्योंकि विधि विधान को रखते हुए आपको दुनिया को चलाना होगा ना। अगर आप शास्त्र को मानते हैं तभी राम है। अगर शास्त्र ग्रंथ को देखने वाले तो हमारे संत महंत हैं ना। शंकराचार्य को मजाक रूपी अगर कोई हंसी उड़ाते हैं तो ये गलत है। शंकराचार्य वही पद प्राप्त कर लेते हैं कि सभी वेद का ज्ञान है और शिव समान है, उनका बात को भी पालन करना भारत सरकार को भी ये दायित्व है। और हम इसके लिए बोला भी था कि अगर देश में विवाद न हो, इसलिए शंकराचार्य जी से भी हम प्रणाम किए थे कि इसको आप ही कोई रास्ता निकालें ताकि कोई विवाद ना हो और सभी लोग मिलके रामलला का स्थापना करें। अरे हम लोग लड़ रहे हैं, मगर वहां तो पशु पक्षी भी आपको प्रमाण कर दिए कि राम आ गए हैं। इतना गिद्ध, इतना साल से गिद्ध हमारे पूरे भारत में नहीं दिखने वाले, वो कहां से आए इतना गिद्ध? इतना गिद्ध आ गए, इतना भालू आ रहे हैं, जो भालू नचाने वाले भी आजकल नहीं दिखते, उतना भालू कहां से आ गए? सोचो, वो दिखा रहे हैं कि हम जामुअंदर जटायु पहुंच चुके हैं। और आपके क्षेत्र में बगोदर में भी, चौपारण में भी हम देखें जब से आए हैं 8-10 गो हनुमान इधर चारों तरफ घूम रहे हैं। हर क्षेत्र में हनुमान घूम रहे, देखा जा रहा है। ये बात आप सभी लोग देखे होंगे कि हनुमान क्षेत्र में घूम रहे हैं। वो तो खुद न्योता कर रहे हैं हनुमान जी कि राम लला अयोध्या लौट के आ गए हैं, सब कोई चलो और उसमें प्रेम से इनका कार्य करो। हम सभी से बोलते हैं प्रेम से कि अगर भगवान राम को जानते हो तो अगर प्रेम नहीं है तेरे अंदर तो राम को नहीं जानते हो। कहीं राम का ही तो दूसरा नाम प्रेम है। अगर राम को जानते हो तब प्रेम तेरे अंदर होगा। राम के काम करने वाले का विरोध नहीं करते। 2016 में हम राजमहल में एक प्रोग्राम किए थे। राजमहल वो दुमका से एकदम लास्ट, यानी हमारे झारखंड का लास्ट बॉर्डर है, जहां जब से दुनिया बसा था तब से रामनवमी नहीं हुआ था। नदी के, गंगा के किनारे में 2 बाबर के समय का बहुत बड़ा मस्जिद था, वहीं हमारा पंडाल लगाया गया था। डीसी महोदय वहां को हमको परमिशन नहीं दिए क्योंकि आचार संहिता 2016 में लगा हुआ था, उसमें वार्ड का इलेक्शन चल रहा था। मगर जबरन हम अपने लेटर पैड के माध्यम से वो प्रोग्राम किए थे और लाखों का भीड़ आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि उनको बताया ही नहीं गया था कि राम का काम होता है। मगर हम हर भारत के हर सनातन परिवार से ये कहना चाहेंगे कि एक बार राम बोल देने से राम का काम नहीं होता। रोज राम के बारे में सोचना होगा। राम का सिपाही आपके घर घर आता है, उसको पहले पहचान करना होगा। हम आपके क्षेत्र चौपारण में इतना दिन से बैठे हैं, कहाँ राम का एक सिपाही आया था, कहाँ आप उसके पास गया, कहाँ समझा? तो फिर सनातन कहते हैं मंदिर, मंदिर में कहाँ? अभी हमारे साथ घूमेंगे तो अनगिनत मठ मठिया मंदिर में कोई पुजारी तक नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई पुजारी को कुछ मिलता नहीं है और बारंबार उसको भीखमंगा का पोस्ट होता है। हर लोग कहते भीखमंगा है, तो बेचारा भीखमंगा बन के भगवान के दरबार में रहता है और खाने तक नहीं मिलता। तो सनातन चलता कैसे है? मठ 5000 एकड़ में मठ चल रहा हो और वहाँ 5 आदमी के भोजन की व्यवस्था ना हो तो मठ कैसे चल रहा है? ये बात को पहले समाज जाने कि मठ मठिया, धर्म कर्म, साधु संत, माता पिता, गुरु पुरोहित पूजनीय हैं, उनको पूजा पाठ करे तभी सृष्टि चलेगा। कोई कहते हैं कि बाबा लोग तो पढ़े लिखे होते ही नहीं है ना, तो अनाप शनाप बोलते हैं। बाबा जो पढ़े हैं ना, तुम तो 20-25 जन्म में भी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि तुम पढ़ के पुस्तक पढ़ा है ना,
पुस्तक पढ़ाना, उसका नाम है पुस्तक। तो केवल पुश कर देगा तेरे ज्ञान के तरफ, ज्ञान लेना तो तुमको काम है। पुस्तक माथा के सामने रख के पढ़ ज्ञान हो जाता है, उसका नाम है पुस्तक। पुश कर दिया और ज्ञान आपको लेना है। और ज्ञान नहीं लोगे, खाली पुस्तक ढोगे तो विद्वान नहीं हो जाओगे। इसीलिए हम पूरे भारत के हर प्राणी से यही कहना चाहेंगे कि अगर राम राज लाए हैं, राम आए हैं, तो प्रेम लाने की जरूरत है। पूरे भारत में हर वो न्यूज को, विरोधी न्यूज को बंद करके सभी लोग रामलला के दरबार में जाके उनको स्थापना करें, मगर विधि विधान से करें। और इतिहास भी गवाह है, इस संसार में सबसे पहला जग भृगु मुनि किए थे, द्वितीय जग राजा दक्ष प्रजापति किए थे, जो जग अधूरा रह गया। फिर तीसरे जग जनक राजा किए थे, मगर जग करता पहले भृगु मुनि थे। गुरु के बिना जग नहीं किया जाता, गुरु के बिना जग नहीं होता, क्योंकि गुरुमुख के बिना कोई पूजा नहीं होता। और आज गांव के गांव लोग गुरु का मतलब नहीं जानते। तो जल यात्रा करके लाएंगे, शास्त्र में लिखता है कि अगर गुरुमुख नहीं हुआ तो जहां बैठा है वहां का मिट्टी 1.25 हाथ अशुद्ध हो जाता है। इसका प्रमाण नारद जी खुद किए हैं। स्वर्ग लोक में जग हो रहा था, जहां जहां बैठते थे वहां से 1.25 हाथ मिट्टी कोड़ के फेंक दिया जाता था। भगवान भोलेनाथ के पास गए वो नारद जी कि हम जहां बैठते कोड़ के क्यों फेंक देते हैं। उसी समय बोले कि नारद तेरा गुरु नहीं है, इसीलिए तुम्हारा वहां शरीर जमीन अशुद्ध होता है, इसलिए फेंक दिया जाता है। ये तो शास्त्र में लिखा है। तो गुरु के बिना जग नहीं किया जाता। और भगवान प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, बिना पति पत्नी का नहीं होगा। रामचंद्र जी जग कर रहे थे अश्वमेध जगना, तो सीता जी का सोना का मूर्ति बना कर रख लिए थे। और सीता जी भी अनुष्ठान में बैठी हुई थी वन में, वाल्मीकि कुटिया में, और उनका सुबह शाम का फूल लाने का काम लव और कुश कर रहे थे। मेदिनी फूल प्रत्येक दिन हिमालय से, जो आप जाने आने में कम से कम 12 घंटा जाना और 12 घंटा आने के समय लगता था, मगर दोनों टाइम फूल भाई लोग पहुंचाए थे। और इधर राम जी कर रहे थे अनुष्ठान, तो सीता जी अनुष्ठान बैठे थे, मगर उनका मूर्ति सोना का बना कर रखा गया था। तब जग हो रहा था। तो जग का कोई मतलब होता है, दायरा होता है, इसमें राजनीति नहीं। आप कहेंगे कोई कि वो बना दिए वो बना दिए, कोई नहीं बनाए। भारत ने विश्व के हर प्राणी इस मंदिर में दान किए हैं, चाहे 1 रुपया किए होंगे। राम मंदिर के लिए दान बहुत तरह से आया था और उसी से बना है। और इसमें भारत सरकार, चाहे और लोग कहते हैं कि इसको कॉलेज बनाना चाहिए, हॉस्पिटल बनाना चाहिए। अरे कॉलेज हॉस्पिटल का दूसरा फंड है, ये तो दान का फंड था ना राम का मंदिर के लिए। यहाँ कोई सरकार का फंड नहीं लगा, उसके लिए आप लोग विरोध ना करें और चिंता ना करें। सरकार का कोई फंड नहीं है, इसमें समाज का फंड है। समाज सब दिए हैं, वो मंदिर का बनाना था। राम जी का आने का समय आ गया था। कहते कि 14 साल अभी हुआ। कितना साल हुआ बीजेपी का आया हुआ? 13 से 13 से 2013 से सर, मतलब 14 साल। कितना साल हो रहा है अभी? 14 साल मोटा मोटी है। 11 साल चला। तो इतना दिन तक बीजेपी काम कर रहे हैं, तो उससे पहले भी कोई काम कर रहे थे, उससे भी पहले काम कर रहे। कितना आंदोलन आता रहा राम मंदिर के बारे में, मगर हकीकत को कोई नहीं समझ पा रहे थे कि राम जी का अयोध्या जब राम जी का, तो उनका प्रमाण करने की क्या जरूरत था? इसके लिए कोर्ट है, कचहरी, क्या प्रमाण है? वो तो सभी सनातन थे और हम हिंदुस्तानी थे। उसमें बोला था कि भगवान का ये मंदिर बनाया जाए। मगर जैसे कानून है, हमारे संविधान है, जो संविधान से चलता है वो चले, ठीक है। मगर संविधान को भी कुछ अलग रख के, धर्म का संविधान अलग होता है, उसको भी थोड़ा नजरिए रखना है बस। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश बाबा। और मैं जानना चाहूँगी कि उनके अनुयायी भी यहाँ पर हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपने विचार रखें। कैंसर वाला बताए थे हम, उस पर सही मैं लाइन यही कहना चाहूँगा, ये बाबा जी जो है, ये कैंसर एक माता को हो गया था, ये 1 सप्ताह में जो है से आधा कंट्रोल हो गया। और बहुत बहुत अच्छे बाबा जी हैं। क्या नाम हुआ आपका? बम कुमार सिंह। कहाँ घर हुआ आपका? रानी घर हुआ मेरा, थाना चौपारण, जिला थैंक यू। अब हमारे इनके अनुयायी एक युवा साथी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि आप अपनी बात को रखें। थैंक यू।
आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं यही कहना चाहूँगा कि बाबा एक अच्छा कार्य का शुरुआत किए हैं, जिसको हम सभी को मिल के इनका सहयोग करना चाहिए, ताकि इनका जो संकल्प है अच्छे कार्य का वो पूर्ण हो सके। इसमें सिर्फ एक बाबा के सहयोग से नहीं, बल्कि हम लोग सबका सहयोग चाहिए और हम लोग सबको इनका सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि इनका कार्य पूरा हो सके एवं जनता का भला हो सके। धन्यवाद। आई आप बोलिए धन्यवाद थोड़ा पंकज पीछे। जी। मैं चाहूँगा कि एक और अनुयायी और हैं। आप बाबा जो है पूरे धर्म का प्रचार कर रहे हैं और सही बात है, इनकी ख्याति दूर दूर तक है और जहाँ तक कि बोल रहे हैं वो सत्य भी प्रतीत होता है। जितनी भी बीमारी के बारे में बता रहे हैं, चाहे वह कैंसर हो, चाहे वह किसी भी तरह का बीमारी हो, और यहाँ के लोग बता रहे हैं कि ठीक भी हो रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि मैं महावीर प्रसाद गुप्ता, मैं इसी क्षेत्र का हूँ, चौपारण थाना का रहने वाला हूँ, ग्राम बहना बारा का। बाबा पहले कहाँ थे नहीं थे हम लोग तो कुछ नहीं जान रहे थे, लेकिन जब से चौपारण में आए हैं तब से ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हम अपने नज़र से सैकड़ों आदमी को देखे। इनसे जो भी दवा जिस बीमारी से कराए बिल्कुल राहत मिला और बिल्कुल ठीक हो गया। और जब से यहाँ बाबा आए हैं तब से कल्याण का काम कर रहे हैं, और आगे भी हमरा उम्मीद है कि करते रहेंगे। लेकिन कुछ लोग यहाँ के हैं जो राजनीति करके और इनको बरगलाना चाहते हैं, और बहुत तरह तरह के लोग सोचते हैं और कर रहे हैं उसी तरह के। बाकी आगे बाबा का बहुत सा काम है, यहाँ ज़मीन भी मिला है और ज़मीन इनके पास तो बहुत सा है। बाकी उस ज़मीन में फंड के चलते कुछ अभी कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे फंड आने वाला है और इनको कार्य चालू रहेगा और हम लोग सहयोग में लगल हैं और लगल रहेंगे। और जब तक बाबा के रहेंगे तब तक हम लोग साथ इनका नहीं छोड़ेंगे और बराबर इनके साथ हम लोग रहेंगे। धन्यवाद। और एक और अनुयायी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। अपना नाम पहले बताइएगा। मैं राम प्रवेश सिंह रानी, मुझे लाली माँ गौ सेवा ट्रस्ट खलारी बाबा प्रकाश गिरी